प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th के गणित विषय की संख्या पद्धति के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसकी प्रश्नमाला 1.3 चल रही थी, जिसकी हमने 1 से 3 प्रश्न है वो हल कर चुके हैं। अब उसके आगे के अपन 2 प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है जो हमारे पास में दे रखा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसको P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं अपन, तो इसमें एक आश्चर्यजनक जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। वो किस प्रकार से होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसके अंदर P/Q के रूप में बदलना पड़ा है, तो इसके अंदर अपन को दे रखा है 0.9999। अगर एक ही एक प्रकार की संख्या दे रखी है तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर आवर्ती लगा सकते हैं, बार लगाई जा सकती है। माना कि x बराबर 0.9 बार, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है x बराबर 0.9999। इसको मैंने दे दिया, ये समीकरण है हमारे पास 1 नंबर। अब इसमें देखो आवर्ती है वो कितने अंकों पे लगी हुई है? केवल 1 अंक पे लगी है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को हल करवाए हैं, और उसमें बताया था कि अगर 1 अंक के ऊपर आवर्ती होती है तो उस समीकरण को हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, यानी जो समीकरण 1 दे रखी है x बराबर 0.999 है, उस समीकरण 1 को मैं क्या करता हूँ 10 से गुणा करता हूँ। तो इस x को 10 से गुणा किया जाता है तो हमारे पास में आता है 10x बराबर में, यहाँ दे रखा है 0.99999 है, वो कितनी बार भी हो सकता है। तो इसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी 9.9999 इस प्रकार से चलती जाएगी, और ये होगी समीकरण 2। इसके बाद में क्या करते हैं कि जो समीकरण 2 होती है उसमें से समीकरण 1 को घटा दीजिए, कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी जो दूसरे समीकरण है उसमें से समीकरण 1 को घटा देते हैं। और इसके अंदर जो घटाने की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि 10x में से x, यानी पहले लेफ़्ट वाले में से लेफ़्ट वाला और राइट वाले में से राइट वाले को घटाया जाता है। तो क्या घटाएंगे? 10x में से x और बराबर 9.9999 कितनी बार भी हो सकता है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 0.999, इनको घटा देते हैं। 10x में से x जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 9x, और जो पॉइंट वाली संख्या उसको किस प्रकार से, जैसे 9.999 फिर केस को 0.9999, यह है पॉइंट की सीध में आना चाहिए जोड़ते और घटाते समय। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0, इस 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 0 पॉइंट का पॉइंट 9 में से 0 जाएगा तो 9, तो हमारे पास क्या जाएगा 9.000। और अगर पॉइंट के बाद में केवल 0 हो तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? केवल 9.000 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 9x बराबर केवल 9, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 है। अब अपन को x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 9/9। 9 में 9 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 1। यानी
हमारे पास में पॉइंटों में मान क्या आ रहा है कि पॉइंटों का मान अपन को दे रखा है 0.999 को P/Q के रूप में, और इसको अपन P/Q के रूप में देखते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है 1/1 P/Q के रूप में प्राप्त हो, और इसमें अगर भाग लगाओगे तो आपके पास ये संख्या नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि जैसे पॉइंट के अंदर किसी भी संख्या में पॉइंट हो और उसके जो तीसरा अक्षर है वो 5 से बड़ा होता है तो उसमें दूसरे में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है 9 में अपन क्या करते हैं दूसरे अक्षर में 1 जोड़ोगे तो 10 इस पर आसे लगेगी, तो यहाँ 10 यानी ये संख्या किस में बदल जाएगी 1 में, यानी इसके अंदर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। अब इसके आगे है प्रश्न संख्या है वो 5, उसको देखिए। ये प्रश्न संख्या 5 के रूप में अपन को दिया हुआ है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी 1/17 के अंदर आपको 1 के अंदर 17 का भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद में ये बताना है कि जो दशमलव आता है उसके बाद में कितने अंकों के बाद में जो अंक दशमलव के बाद में आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कितने अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कितने अंकों के बाद में उन्हीं अंकों की पुनः पुनरावृत्ति हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया से कीजिए, यानी इस प्रश्न को अपन को क्या करना है विभाजन क्रिया के द्वारा इसको हल करके बताना है कि भाई अपन को इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका हल है हमारे पास कि आपको दे रखा है 1/17, यानी 1 के अंदर क्या करना है अपन को 17 का भाग देना है। भाई अपन 1 में 17 का भाग दे नहीं सकते, भाग नहीं जाता है, यानी भाग 0 बार जाता है, और 0 बार जाता है तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और 0 बार अगर भाग जा रहा है तो उसके आगे आप पॉइंट लगा लीजिए और उस अंक के अंदर जो भाज्य संख्या है उसके अंदर एक 0 और लगा दीजिए। अब आपको संख्या होगी 10, 10 में 17 का भाग लगाना है, फिर भी इसमें भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक 0 और आ जाएगा, और यहाँ पर पुनः अपन एक 0 और उतार सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने भी 0 है वो एक एक करके उतारे जा सकते हैं। अब इस 100 के अंदर 17 का भाग लगाना है। भाई 17 का अपन पहाड़ा बोलते हैं तो 17 का पहाड़ा 5 बार बोला जाता है तो 17 पंजो 85 होते हैं, और 6 बार बोलते हैं तो 17 छक्के 102 होते हैं, तो वो 100 से ज़्यादा है तो भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और हमारे पास में क्या क्या गया 85, इसको घटाया जाता है, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 8 जाएंगे 1, 15 में भाग नहीं जाता, पॉइंट उतारा हुआ है तो इसके आगे एक 0 अपन लगा सकते हैं। अब 150 के अंदर है वो 17 का भाग लगाना है, और 150 के अंदर 17 का भाग है वो भाग लगाते हैं तो 17 का पहाड़ा है वो अगर आप 8 बार बोलते हो तो 17 × 136 होते हैं। भाग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। अब इसमें से घटाते हैं कि 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 जाते हैं 1, और 1 में से 1 जाता है 0, 14 में भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट उतारा हुआ है, यहाँ 0 लगा सकते हो। पुणे 140 में भाग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 136 8, फिर 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर हमारे पास में क्या आया 1, पुणे क्या आ रहा है सॉरी 4 शेषफल बचते हैं, यानी इसको एक हासिल ले दिया तो यहाँ 0, यहाँ पर भी 0। अब 4 में भाग नहीं जाता, पॉइंट उतारा हुआ है तो अपन 0 उतार सकते हैं, तो 17 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाता है, 17 दूनी 34,
क्या बच गया, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 0। पॉइंट उतारा हुआ अपन 0 लगा सकते हैं। 60 में 17 का भाग है वो 3 बार जाता है, 17 3 51 होते हैं। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 5 जाता है 0, भाग गया 3 बार। 9 है, पॉइंट उतारा हुआ अपन 0 उतार सकते हैं। 17 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं, 17 पंजो 85, भाग गया 5 बार। शेषफल क्या बच गया, 5। पॉइंट उतारा हुआ है 0 लगा सकते हैं। भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 17 दूनी 34, भाग गया 2 बार। क्या बच गए, 16 बच गए। 16 है, पॉइंट उतारा हुआ है अपन 0 लगा सकते हैं। 17 का पाड़ा आप 9 बार बोलते हैं, 17 नमा के 153 होती है, भाग गया 9 बार। शेषफल क्या रह गए, 7। 7 में भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट उतारा हुआ है 0 लगा सकते हैं अपन। 17 का भाग है वो 4 बार जाता है, 17 चौके 68। शेषफल 2 बचता है, भाग गए 4 बार। 2 शेषफल बच रहा है, पॉइंट उतारते 0। 17 एकम 17, 1 बार जा रहा है भाग। और यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है हमारे पास में वो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। इसी प्रक्रिया को आगे कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, भाई 3 शेषफल बच रहे हैं, पॉइंट उतारा हुआ है तो 0। फिर इसके अंदर 17 का भाग, 17 एकम 17, कितने बच गए, 10 में से 7 जाते 3, 13 बच गए। पॉइंट लगाया हुआ है 0। 17 का पाड़ा है, 17 7 119 होते हैं, भाग गया 7 बार। शेषफल क्या बचा, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 11, 0। 110 के अंदर 17 का भाग लगाते हैं, 17 छके 102, भाग गया 6 बार। शेषफल क्या बच गया, 8। फिर 0 उतार सकते हैं, 17 चौके 68, भाग कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ शेषफल क्या बचा, 12। पॉइंट उतारा है 0 उतार सकते हैं। 17 नमा की 119, भाग गया 7 बार। शेषफल क्या रहा, 1। और हमने भाग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की थी, 1 से शुरू की थी, और हमें पुनः क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार से भाग है वो पुनः इसके अंदर आगे और चलता जाएगा। यानी ये जो अंक है पॉइंट के बाद में कि 0.058823529 4 1 1 7 6 4 7, इन अंकों के बाद में इन्हीं अंकों की वापस क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। यानी इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.058823529 4 1 1 7 6 4 7। अब इन अंकों की संख्या कितनी है, देखो पॉइंट के बाद में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी इस प्रश्न में अपन को क्या दे रखा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ जो हमारे पास में दशमलव के बाद में जो अंक आए हैं उन अंकों की संख्या है वो 16। यानी अधिकतम 16 अंकों के बाद में क्या होती है, उसी प्रकार के अंकों की क्या हो रही है इसके अंदर, पुनरावृत्ति। यानी जो अधिकतम अंकों की संख्या क्या आ रही है हमारे पास,
16 आ रही है, यानी 16 दशमलव के बाद में जो 16 अंक है उनके बाद में पुनः उसी प्रकार के दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसको अपन ने विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा दिखाया है। तो इस प्रकार से इसके जो प्रश्न हैं उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।